ओम काली अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आप सभी को मेरा क्रांति जय भी। मेरे परिवार, मेरे चेंबूर के परिवार, मैं आज आपके बीच एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछने आया हूँ। मेरी गलती क्या है दोस्तों? मैंने तो सिर्फ 3 सवाल पूछे थे तुकाराम काते जी से। जनता के हित के सवाल पूछना गलत है क्या? जनता की हक की सवाल करना गुनाह है क्या काते साहब? मेरा सुभाष नगर का वीडियो आने के बाद आप सब ग्राउंड पर देख सकते हो, तुकाराम काते जी के फेसबुक पर देख सकते हैं, अजीबोगरीब खेल चल रहा है। कैसे लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती वीडियो लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, माझं नाव साहिल संतोष वाघमोडे. मी इथं सुभाषनगर मध्ये राहतो. मैं इधर का रहने वाला हूँ, सुभाष नगर का, बिल्डिंग नंबर 17 में. मैं इधर ही पाल पोस के बड़ा हो गया. हम लोग बचपन से यही ग्राउंड में खेला है. क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी चीज हम लोग यही ग्राउंड में खेला है. ये एक्चुअली देख लिया आपने। अब बोलने को क्या है काते साहब? क्या मजाक चल रहा है क्या चेंबूर में? माइक लगा लगा कर लोगों को पहले से स्क्रिप्ट समझा कर ऐसी बोली वैसा बोलो। अरे क्या ऐसी छवि बनाई जाती है क्या? मजाक बना के रख दिया आपने राजनीति का। आप ही एक अकेले चेंबूर में एमएलए है क्या? या आप ही अभी तक रहेंगे क्या? इसके पहले कोई चेंबूर के एमएलए नहीं थे क्या? मैं ज्यादा लंबा नहीं जाता, ज्यादा पीछे भी नहीं जाता। चेंबूर के हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए, पूर्व एमएलए श्री चंद्रकांत नंडोरे साहब ने के कार्यकाल में चेंबूर की शमशान भूमि बनवाई गई। तो क्या पंचतत्व में विलीन हुए लोगों के परिवार को भी जा जाकर पूछना चाहिए क्या? या उनके परिजनों को पूछना चाहिए क्या? उनके दोस्तों को कि हाँ भाई, आग सही से लगी ना? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अरे कुछ तो शर्म करो साहब। चेंबूर में मोनोरेल कांग्रेस लाया, कांग्रेस पार्टी लाई। हमारे मनमोहन सिंह जी, विलासराव देशमुख जी, गुरदास कामत जी और चंद्रकांत नंडोरे साहब ने मिलकर चेंबूर में मोनोरेल लाया। तो क्या अब हम मोनोरेल स्टेशन पर माइक लगा लगा कर लोगों से पूछना शुरू कर दें कि हाँ भाई, आपने टिकट तो ले ली ना? आपने मोनोरेल से सफर कर रहे हो ना? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा वो भी छोड़ दो। आपके घाटला के नगर सेवक हैं अनिल पाटनकर साहब, उन्होंने बेस्ट के बसों में एसी लाया। तो क्या आप कंडक्टर टिकट देने के बाद पैसेंजर से पूछना चाहिए क्या कि अरे भाई, आप बाहर की इतनी गर्मी से इस ठंडी ठंडी हवा में आए हो, ये एसी हमारे पाटनकर जी ने लाया है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? कुछ प्रतिक्रिया दीजिए ना। अच्छा वो भी छोड़ दो। चेंबूर के यूबीटी के पूर्व विधायक प्रकाश पातरकर जी ने शमशान भूमि को वापस से नया बनवाया, उसका रेनोवेशन करवाया। तो आपकी लॉजिक के हिसाब से क्या पातरकर जी भी जनता के बीच माइक लेकर जाए और वापस जनता से पूछे कि भाई लकड़ी बराबर मिली ना? आग बराबर से लगी है ना? अच्छा वो भी छोड़ दीजिए। जरा चेंबूर के मैत्री पार्क पर चले जाइए। वहां एसटी बस स्टैंड के सामने एक चमचमकाता हुआ शौचालय, उसका सौजन्य शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक प्रकाश पातरकर जी ने किया। वहां पर आप देखेंगे तो उनका नाम लिखा हुआ है। मुझे हंसी आती है काते साहब आपकी सोच से। आप काते साहब का ये वीडियो वाले लॉजिक के हिसाब से तो वहां का नज़ारा भी कुछ अलग होना चाहिए। मतलब अब क्या पातरकर जी भी या उनके लोग सुबह सुबह माइक और कैमरा लेकर उस टॉयलेट के बाहर खड़े हो जाए और जैसे कोई बेचारा अंदर से अपनी भारी समस्या का समाधान करके बाहर निकले, तो पातरकर साहब के कार्यकर्ता तुरंत उसके इधर माइक लगा दे, कैमरा सामने चालू कर दे, हाँ बोलिए
आप अभी अभी अंदर बहुत गहरे तनाव से आए थे, अब बाहर आए हैं आप। यह टॉयलेट हमारे प्रकाश फातेपेकर जी ने बनवाया था, तो अंदर आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? ठीक। और ये जो बाहर आने के बाद आपको एकदम परम सुख और हल्कापन महसूस हो रहा है, इसका पूरा श्रेय ना प्रकाश फातेपेकर साहब को जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या घटिया राजनीति है। अरे काते साहब, मजाक बना के रख दिया आपने चेंबूर को। मेरी तो सोच सोच कर हंसी नहीं रुक पा रही है। अगर आपके जैसा बाकी सारे नेता भी यही टॉयलेट, शौचालय और शमशान के बाहर लाइन माइक लेकर घूमना शुरू कर देना, तो राजनीति का क्या होगा काते साहब? इस सोच के मुझे अजीब लग रहा है। तो इस पूरी कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी सीधा सा काते साहब यही है, आप जनता पर कोई उपकार तो नहीं कर रहे हो। ये जो वीडियो बनवा रहे हो ना, ये जनता के टैक्स के पैसों से आपको जो पगार मिलती है ना, आप पेड एमएलए हो, नौकरी पेशा आदमी हो, आपको पगार मिलता है सब चीजों का, समझे ना। अब बात करते हैं हमारे सुभाष नगर के ग्राउंड के नाटक की। अगर सुभाष नगर में बीएमसी का कोई असली और चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो वहां की कॉरपोरेटर, बीजेपी के कॉरपोरेटर आशाताई मराठे हैं। तुम तो उनके सामने राजनीति में काफी जूनियर हो, क्योंकि वो 2 बार जीती, आप अभी आए हो ये सब चीजों में। 4 लोगों की भाड़े की भीड़ इकट्ठा करके दिखा देने से तुम पूरे सुभाष नगर को सुभाष नगर नहीं कहला सकते काते साहब। और मैं आदरणीय आशाताई मराठे जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ताई आप खुद इस विषय पर संज्ञान ले, क्योंकि सुभाष नगर की भोली भाली जनता ने आप पर विश्वास जताया, काते जी पर नहीं। और काते साहब, मुझे सुनने में आया है कि मुझे सुभाष नगर के ही लोगों ने बताया कि वो जो 4 लोग हैं ना तुम्हारे वीडियो में खड़े होकर मेरे खिलाफ चिल्ला रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में खुद आशाताई के खिलाफ काम किया था। पक्की खबर है। अगर मेरी बात पर शक हो ना, तो कोई भी जाकर क्रॉस चेक कर सकता है सुभाष नगर की जनता से पूछकर। जो वहाँ के सोशल वर्कर रहेंगे वो बराबर आपको बताएंगे। आशाताई, आप तुरंत इस बीएमसी के गार्डन और टर्फ को अपने अंडरटेकिंग में लीजिए, क्योंकि इससे चेंबूर की झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों को खून पसीने का जो पैसा लगा हुआ है ना, उनके टैक्स का पैसा लगा हुआ है ना, यह टर्फ पूरी तरह बीएमसी के अंडर में जाना चाहिए, ताकि चेंबूर के हर एक गरीब का बच्चा इसमें बिल्कुल मुफ्त खेल सके। कोई फीस नहीं, सब फ्री। मैं यह मुफ्त की मांग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास पक्के सबूत हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में सबूतों के साथ ऐसा धमाकेदार और डरावना खुलासा करूंगा कि इस खेल के पीछे बैठे लोगों के होश उड़ जाएंगे। आशाताई, नारायण राणे साहब के दौर के बाद सुभाष नगर की जनता ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास रखा है, तो अब वो आप हैं। आपको इस विषय पर सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि किसी अलायंस के दबाव में और ना ही किसी एमएलए के दबाव में आना चाहिए। आपको याद रखिएगा आशाताई, मेरे बोलने के बाद है ना, अब जनता की नजरें सीधे आप पर टिक गई है। सिर्फ आशाताई नहीं, मुंबई की मेयर रितू तावड़े मैडम एक वक्त पे इसी सुभाष नगर की बेटी थी। यही उनका बचपना हुआ, यहीं से वो बड़े हुए। मैं उनसे भी आशा करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस मामले के हस्तक्षेप करे और इस लूट की दुकान को बंद करवाकर पूरे चेंबूर के हर एक गरीब और इच्छुक खिलाड़ी के लिए इसे पूरी तरह से मुफ्त करवाए। वरना मुझे सूत्रों के हवाले से जो पक्की खबर मिली है ना, वो तो ये है कि इस टर्फ पर हर एक घंटे का 2 से 3 हजार रुपया लिया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा। यानी महीने का आप समझ लीजिए 1.5 लाख से
2.5 लाख 3 लाख के तकरीबन में इसका टर्नओवर कमाने का पूरा एस्टीमेट लगाया जा चुका है। जनता के पैसे से बना गार्डन और कमाई प्राइवेट जेबों में नहीं जानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुभाष नगर की बेटी, मुंबई की मेयर रितू तावड़े मैडम और लोगों का दिल जीतने वाली आशाताई मराठे रहीवासियों का दिल कभी नहीं तोड़ेगी और जनता के हित में काम करेगी। आप आते हैं सुभाष नगर के गंभीर मुद्दों पर। कल मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता है, वो बोलता है सुभाष नगर के विषय पर कुछ बात चल रही है। तो मैंने पूछा कि क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मैंने तुझे वीडियो भेजा कुछ, तू खुद देख ले। तो मैंने कहा मेरे पास फालतू बातें और फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, तू बता क्या बात है। तो जानते मेरे दोस्त ने क्या कहा, उसने बताया कि उस वीडियो में मुझे चीरा देने की और शिवसेना स्टाइल में जवाब देने की बात की जा रही है। मैंने उस भेजने वाले को बोला, अरे ये तो वेलकम मूवी का बल्लू है जो नाना पाटेकर यानी वो अपने साहब के लिए बोलने में बोलता है। अब खुद सुन लीजिए। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मुझे बस घर बस बस हो गया। अब बता क्या करूं तेरा। लेकिन काते जी, आपसे जरूर सीधे शब्द में पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी को भी मेरे खिलाफ भेज देते? जो पहले यूबीटी में पूर्व एमएलए के ऑफिस में 2-2 घंटा बैठता था सिर्फ शाखा प्रमुख बनने के लिए घाटला से। अब वहां कुछ उसकी दाल गली नहीं तो अब आपके पास आया हुआ है, नतमस्तक है, अब यहां से प्रयास कर रहा है कि शाखा प्रमुख बन जाए। वही जहां से घाटला वाले वार्ड से आप हारे थे वही का वो आदमी है। मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं या कोई एक युवा नेता हूं। मेरे प्रोफाइल महाराष्ट्र की राजनीति में काम करने का। अगर खुदा ना खास्ता मुझे बीजेपी में भी मेरे को अगर जाना पड़े ना तो मुझे महाराष्ट्र पे ही पोस्ट मिलेगा। मेरा प्रोफाइल वैसा है। और आप मुझे धमकियां देना बंद कर दो काते साहब। चेंबूर क्या है और यहाँ के लोग कैसे होते हैं ये मुझे सिखाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं आपको। आपके लोगों से मुझे सर्टिफिकेट की कोई प्रमाण लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कोई बाहर से आया हुआ लड़का नहीं हूँ। चेंबूर कैंप की पैदाइश हूँ। चेंबूर कैंप का एक खून है मेरे अंदर। धमकियों से डरना हमारे खून में है ही नहीं। अगर आपको मेरी ताकत, मेरी लोकल पैदाइश पर जरा सा भी शक है ना तो बताओ, आपके पीए या आपको खुद को मैं पर्सनल मोबाइल पर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भेज देता हूँ, देख लो, उस पर भी चेंबूर का ही पता लिखा होगा, कैंप का। चेंबूर का रहिवासी हो, इसलिए गुंडागर्दी और डराने का नाटक किसी और के सामने करना, मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, आपकी प्रमुख अलायंस यूटी के पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वही प्रदेश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री का कार्यभार भी चला रहे हैं। और उनके स्टेटमेंट में हमेशा साफ साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र का हर एक नागरिक मेरी होम मिनिस्ट्री और मेरी पुलिस के अंडर में पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित है। एक तरफ आपके मुख्यमंत्री राज्य के सुरक्षित माहौल को भरोसा देते हैं और दूसरी तरफ चेंबूर के सरेआम ऐसी धमकियां दी जा रही है आपके गुंडों की तरफ से। तो पहले आप सब यह दूसरे समर्थक का ऑडियो भी सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तू करम खाते का मत डालो, वो मैं काम नहीं करता। और जनता को जो खुशी मिलेगी, जनता के लिए, हक के लिए मैं लड़ने वाला लड़का हूँ और जनता के लिए, हक के लिए मैं हमेशा लड़ते रहूंगा। अरे मनोज, फिर जैसा और तुम मैंने जनता आज के लिए लड़ तक रहे ना, तो जैसे हम लोग साहब के लिए लड़ रहे हैं ना, साहब के लिए जान भी लेंगे, जान देगी भी। अब आपको मैं मेरे उस ग्राउंड पे जो मुझे धमकियां मिल रही है, अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। साहेबांना माझी एक मागणी आहे, अशी जी समाजकंटक जाणीवपूर्वक समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, याच्यावर जर कठोर कारवाई जर शासनाने केली नाही तर शिवसैनिक
शिवसेने पद्धतीनं याचा कार्यक्रम राबवल्याशिवाय राहणार नाही. तुझ्या कुठे कुठे चेहरा मारेल ना, तुला ते कळून पण येणार नाही. चेंबूर की मेरी प्यारी जनता, आप खुद इनके मैसेज देखिए, स्क्रीन पर देखिए. यह तुकाराम काते की मानवी बेटी है. उसे बात करने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका देख लीजिए और फैसला आप खुद कीजिए. काते जी तो गालीबाज आदमी है और उनके पाले हुए लोग भी जवाब और सोच देख लीजिए आप भी. और सुनो तुकाराम काते जी, आज बहुत भारी मन से लेकिन पूरी हिम्मत के साथ एक बात कैमरे के सामने बोल रहा हूं. मेरे पिताजी है ना, आज इस दुनिया में नहीं है. मैं अकेला लड़का हूं जो मेहनत करके अपने घर का पेट पालता हूं, अपना घर चलाता हूं. घर की जिम्मेदारी के बावजूद मैं चेंबूर की जनता के लिए लड़ रहा हूं. तुम्हारी तरह काम धंधे नहीं है करता मैं. यहाँ घर बांध लिया, वहाँ खाली जगह देख लिया, वहाँ सब कर लिया. तुम्हारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे मेरे देवगन, मेरे वैकुंठ के स्वर्गीय पिताजी के संदर्भ में उनके बारे में घटिया बातें बोलते हैं. अरे डूब मरो आप. और कान खोलकर सुन लो काते जी, बहुत जल्द तुम्हें भी, तुम्हारी इसी मंडली को भी पता चलेगा मैं किसकी औलाद हूं. ये देखिए मेरे पिताजी की तस्वीर है. मेरे पिताजी एक बेहद ईमानदार व्यक्ति थे. वो मेहनत की नौकरी करते थे. तुम्हारी तरह किसी का हक नहीं मारते थे. अमरनगर की जनता जानती है आपको. काते साहब, मुझे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिजनों ने और अज्ञात लोगों ने भी मैसेज है कि दाता तू इस एमएलए से कितने दिन लड़ेगा. वह पावर में, वह तुझे अपनी ताकत और पैसे से के दम पर खरीद लेगा. तू नहीं लड़ सकता उसे. तेरी औकात नहीं दिख रही है. तेरे को झुका देगा. तो आ जाना. मैं छाती ठोक कर इस कैमरे के सामने कहता हूँ, काते साहब, तुम्हारी पावर और तुम्हारे पैसे की इतनी औकात नहीं है तुम इस गरीब के लड़के के ईमान को खरीद सको. मेरे बाप ने ना मुझे ईमानदारी की रोटी खाना सिखाया. तुम्हारे लोग नीच मानसिकता दिखाकर कचरा वाला कहते हैं ना, तो सुनो ना, मुझे आज गर्व है भाई, गर्व है काते साहब. मुझे उस समाज से जोड़ा गया. सुबह उठकर हमारे पूरे चेंबूर की गंदगी साफ करता है वो समाज मेरे लिए ना मुहावरा का या मजाक नहीं है. वो मेरे लिए भगवान के समान आदर्शपूर्वक मेरे आदरणीय है वो सब लोग. मैं इस चेंबूर की जनता को भी पता चलने दो, कि चेंबूर के एमएलए के परिवार को भी देखने दो कि कैसे एक गरीब झोपड़पट्टी में जन्मा लड़का तुम्हारे इस घमंड और भ्रष्टाचार के साम्राज्य को हिला कर रख देता है. अब से और अभी से अगर तुमने चेंबूर की जनता का हक का, उनके मैदान का एक भी किला या सुतली खरीदने की भी कोशिश की ना काते साहब, तो याद रखना तुम्हें पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा. इस गरीब के लड़के की लाश से गुजरना पड़ेगा. तुम चेंबूर को बेच नहीं सकते हो काते साहब. और सुन लीजिए, अगर आज मुझे कुछ भी होता है ना, तो वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा. देवेंद्र फडणवीस साहब को भी यह सोचना होगा कि अगर वो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मेरे भी सीएम हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं. मैंने आज अपनी माँ से साफ साफ कह रखा है, माँ अगर मुझे कुछ हो गया ना, या मुझे खरोच भी आ गई ना, तो मैं सीधे सुसाइड कर लूँगा. फिर मुझे किसी अस्पताल लेकर मत जाना. सीधे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले के पर लेके जाना. अगर मेरी जान भी चली जाती है ना, तो मेरी लाश को वर्षा बंगले के बाहर जाकर फेंक देना, ताकि देवेंद्र फडणवीस साहब को खुद जाने कि उन्हें मेरी लाश के साथ क्या करना है. मेरी लाश को मेरा बेटा मुख्य अग्नि नहीं देगा. मेरी चिता को है ना मुंबई पुलिस जलाएगी.
जो मुंबई पुलिस मुझे और मेरी आज़ादी को प्रोटेक्शन देने में फेल हो गई ना, मुंबई पुलिस के हाथों से जलूंगा ना, तब जाकर पूरे सिस्टम को पता चलेगा कि मैं आखिरकार कहाँ और क्यों हारा। काते जी, तुम गुंडागर्दी दिखाते हो, तुम गुंडे हो, दिखाओ, लेकिन याद रखना मैं भी अन्याय का विरोध करने वाला लड़का हूं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उनके विचारों को मानने वाला इंसान हूं। मैं तुम्हारी इस गुंडागर्दी के आगे कभी नहीं झुकूंगा। मैं एक गरीब घर का लड़का हूं, देश के लिए ना सही, मगर मैं अपनी चेंबूर के लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया ना, तो मुझे भरोसा है मेरा नेता राहुल गांधी ना मेरे परिवार को संभाल लेगा। लेकिन याद रखना, मेरी जान जाने के साथ ही तुम्हारे राजनीतिक करियर का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत होगा। और हाँ तुकाराम काते जी, उन 4 लोगों के चक्कर में आकर अपनी राजनीति का अंत मत कीजिए। ये सुभाष नगर में खेल चल रहा है ना, सब समझ में आ रहा है। सुभाष नगर की जनता पूरी नाराज है आपसे, मुझे अच्छे से पता है। मुझे आप बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो, लेकिन याद रखना काते साहब, हर जगह आपकी ये जिद नहीं चलती है, नहीं चलेगी। मैं यहाँ बाबा साहेब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस महाराष्ट्र में वैसा ही शासन चलाएंगे जैसा जर्मनी में हिटलर चलाया करता था, तो ये अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। यह देश मेरे बाप का, बाबा साहेब अम्बेडकर का है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ संविधान चलता है। इसलिए मुझे चिरा देने या साहब के लिए मैं मर भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ वाले डायलॉग है ना, मुझे मत डराना। मैं डरने वाले लड़कों में से नहीं हूँ। और कान खोलकर सुन लो काते जी, अगर आज मेरे शरीर पर एक भी वार हुआ ना, एक भी कतरा मेरा खून का गिरने की नौबत आई ना, तो मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले के बाहर ही बहेगा। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधे देवेंद्र फडणवीस साहब के पास जाऊंगा और उनके पास जाकर पूछूंगा कि फडणवीस साहब, आपकी वजह से, आपकी युति की वजह से ये जीता हुआ आदमी है ना, आपके मूल्यों पर क्यों नहीं चल रहा है। इसके कार्यकर्ता सरेआम आपकी होम मिनिस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं। क्या यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है क्या? काते जी, मैं भगत सिंह को मारने वाला लड़का हूं। मौत मुझे डरा नहीं सकती है। मैं प्रश्न पूछता आया हूं और अपनी आखिरी सांस तक पूछता रहूंगा। और हाँ, अगर मारना ही है ना, तो मुझे चीरा से नहीं, सीधे गोली से मारना काते जी। और मेरे खून से अपने माथे को राज तिलक कर लेना। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुम्हारी राजनीति का भी हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। अगर तुम्हारे कार्यकर्ता आज भी शिवसेना स्टाइल में मुझे जवाब देने की बात कर रहे हैं ना, तो ये सीधे सीधे ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फेलियर्स होम मिनिस्ट्री और फेलियर शासन कहा जाएगा। काते जी, सुधर जाओ ना, और अपने कार्यकर्ता को भी साफ साफ कह दो, यहां आपका शासन नहीं है, यहां मेरे बाप है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है। अगर बात ही करनी है ना, अब बात करने के लिए किसी अच्छे और सभ्य आदमी को भेजो। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आपके फोन का। अब मुझसे बात कीजिए ना, क्यों डर रहे? और रही बात, आप लोग जो सवाल करते हैं कि तू पिछले विधायक से सवाल क्यों नहीं करता था, तो सुन लो ना, मैंने पिछले विधायक प्रकाश पात्रपेकर जी से भी खिलाफ बहुत बातें की है, उनके सामने भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, लेकिन वो एक सच्चे जन नेता थे। उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बुलाकर हर एक चीज का समाधान किया। और सुनो ना, जैसा मेरा पत्रे का घर है ना, वैसे उनका भी पत्रे का ऑफिस है। जब भी मैं रास्ते से गुजरता था ना, तो सामने बैठे दिख जाते थे। वो आपके जैसे एसी में बंद होकर नहीं बैठते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भगवान जाने आप चुनाव जीते तो जीते कैसे।
ये भी एक प्रश्न चिन्ह है आपकी हरकतें देखकर। और सुनो ना काते जी, उस समय पे चेंबूर में था ही नहीं। मेरी ड्यूटी है ना, मेरे अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन नाना पटोले जी के विधानसभा चुनाव में लगी थी भंडारा जिला में, साकोली विधानसभा में। वरना आपको पता चलता कि चेंबूर जितना आसान आपको लगा, जितना आसान होता नहीं है। आप अनुशक्ति नगर से आ रहे हैं, आप घाटला से आ रहे हैं, आप चेंबूर बचा हुआ है, यहाँ से भी आप बुरी तरह हारोगे। इसके बाद कहाँ मानगांव से चुनाव लड़ोगे क्या? और आपके कार्यकर्ताओं के आदेशानुसार मुझे आदरणीय अन्ना हजारे जी से ऐसी प्रेरणा मिली है कि अब मैं तुम्हारे इस कार्यकाल में जनता का कितना पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस सब का आरटीआई निकालने वाला हूं। सुभाष नगर के विषय को देखते हुए साफ लग रहा है हमारे टैक्स का पैसा कहीं भी और कैसे भी इस्तेमाल हो रहा है। अब खर्च तुम करो काते जी, जवाब चेंबूर के परिवार का बेटा देगा। थोड़ा सा समय ले लीजिए। इसी मैदान में मुंबई पुलिस की सुरक्षा लेकर टेम्पो भरकर पेपर लाऊंगा और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए एक एक पैसों का हिसाब जनता के बीच खड़े होकर दूंगा। सोचो जरा, विचार विमर्श करो और अपनी हरकतें सुधार लो ना काते जी। और प्लीज काते जी, मुझे धमकियां दिलवाना बंद करो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं कलम से बात कर रहा हूं और तुम्हारे लोग चीरा मारने मरने की बात कर रहे हैं। अब ये सवाल है चेंबूर की जनता के लिए भी कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा, बाबा साहब की कलम या काते जी के चीरे गुंडागर्दी। मैं काते जी आपके स्कूल का कोई सीधा साधा टीचर या अमन नगर का डरा हुआ रहवासी नहीं हूं जो आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा। भूलना मत काते जी, अमन नगर का विषय आज भी मेरे ध्यान में है और वहां की जनता को मैं न्याय करवा के ही रहूंगा। टेंशन मत लीजिए, बहुत वीडियो आना है रास्ते में ही। अभी मेरे वीडियो ऐसे ही लगातार आते रहेंगे और मैं मुंबई पुलिस से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। और काते जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे समझ लो, मैं वो विद्रोही ब्राह्मण हूं जो बाबा साहेब अम्बेडकर को आपका भगवान मानता हूं। ना बाबा साहेब कभी हारे थे और ना मैं कभी हारूंगा। चेंबूर की जनता की हक की यह लड़ाई आगे भी इसी तरह सीना तान कर चलती रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान।